आज हम पढ़ने वाले हैं अभी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब वो होता है, मैथमेटिक्स का ये ब्रांच होता है जो डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है अभी तक मैं डिफ़ाइन नहीं किया हूँ, करूँगा आगे। लेकिन चेंजेस को डिफ़ाइन करता है, फंक्शन कैसे अपना आर्गूमेंट के साथ चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स है और आप एक्स को चेंज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, इसको जानने के लिए आप डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का दो तरीका है, मतलब इसको स्टार्ट करने का दो तरीका है। एक क्या है, ज्योमेट्रिकल, और एक बाय लुकिंग एट रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अब देखिए, अब ये डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ चेंज, और हम लोग रेट ऑफ चेंजेस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है काइंड ऑफ सोचिए, क्योंकि हम लोग का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंजेस होगा तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और क्या क्या हम लोग का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होगा, हम लोग का सब चीज़ टाइम के साथ बदलता है। तो हम लोग वही टाइम के साथ चीज़ें कैसे बदल रहा है उसको स्टडी करेंगे। हम लोग इसको जनरली स्टडी करेंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स में, तो हम लोग इस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखिए मैं ये एक एग्जांपल की तरह से बता रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है इस तरीके से डायरेक्ट पढ़ने का। इंट्रोड्यूस हम लोग ज्योमेट्रिकल वे में करेंगे, काइंड ऑफ थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ के, थोड़ा इसको भी यूज़ करके करेंगे, लेकिन हाइब्रिड वे में जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ को एब्स्ट्रैक्टली बता देने से क्या प्रॉब्लम होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, सोचिए आप एक्सपोनेंशियल सुने होंगे, ई, लॉगरिदम सुने होंगे, लॉगरिदम ऑफ ए नंबर, मान लीजिए वाई, ई टू द पावर एक्स पढ़ते हैं, लॉगरिदम ऑफ वाई ऐसे पढ़ते हैं। ये दोनों फंक्शन को आप कभी फील कर पाएँ, जैसे आप कॉस एक्स को फील कर पाते हैं, साइन एक्स को फील कर पाते हैं। कॉस एक्स क्या है, अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका एंगल एक्स है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस एक्स क्या होता है, बेस बाय हाइट, हाइपोटेनस। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट। तो साइन एक्स क्या होता है, ये दोनों का रेशियो। अब इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ ट्रायंगल है, दोनों का रेशियो साइन एक्स है। एक्सपोनेंशियल को वैसे कहीं इमेजिनेशन नहीं हो पाता होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल को आप ज्योमेट्रिकल वे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पाई आप इमेजिन कर लेते हैं, पाई एक नंबर है, क्या है पाई? पाई जब एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो सर्कल का सरकमफरेंस मान लीजिए सी है और रेडियस आर है, तो इसका डायमीटर मान लीजिए डी है, तो सी डिवाइडेड बाई डी करेंगे तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। जितना बड़ा सर्कल रहे उसका सरकमफरेंस और उसका डायमीटर का रेशियो लेंगे, जो आपको नंबर मिलेगा उसको पाई बोलते हैं। तो ये सब काइंड ऑफ ऑब्वियस है, हाँ ऑब्वियस नहीं है लेकिन इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ पाई एक नंबर है, हाँ। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल भी एक नंबर है, लेकिन कभी आप इसको इमेजिन नहीं कर पाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को हम लोग ज्योमेट्रिकली डिफाइन नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल को हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग को कैलकुलस चाहिए। इसीलिए हम कैलकुलस में आप हर जगह एक्सपोनेंशियल देखते होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ही है कैलकुलस का नेचुरल लैंग्वेज। ग्रोथ का नेचुरल लैंग्वेज एक्सपोनेंशियल है। नेचर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सबको फॉलो करता है। तो इसीलिए कैलकुलस में जब आप नेचर को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सपोनेंशियल आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये आएगा ही आएगा। और मैं एक इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं 10 मिनट्स मैथमेटिक्स जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें मैं छोड़ूंगा ये वीडियो। एक्सपोनेंशियल कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आप, कैसे डिफ़ाइन हुआ था पहली बार जब किए थे, ये फर्स्ट टाइम डिफ़ाइन किए थे जैकब बर्नौली 17th सेंचुरी में, और उसको फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू कैलकुलेट किए थे ऑयलर, तो इसको ऑयलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये अलग कैलकुलस से ही डिफ़ाइन हुआ था। रेट ऑफ चेंज को देख के लोग सीखे थे, जैसे ये ज्योमेट्री को, सर्कल को देख के हम लोग पाई को सीखे, वो अलग जगह भी आता है, लेकिन सीखने के लिए पहली बार हम लोग यहाँ से सीखे थे। वैसे ही एक्सपोनेंशियल को हम लोग एक सिचुएशन से, एक बैंकिंग प्रॉब्लम से एक्सपोनेंशियल आया था। बैंकिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट उसी से आया था, ये तो बाद में बताऊँगा। ये मैं इसलिए बताया कि ज्योमेट्रिकल व्यू जिसका होता है ना, उसको समझना आसान होता है, इसीलिए कॉस एक्स, साइन एक्स, पाई ये सब इजीली समझ जाते हैं। लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल व्यू नहीं है, बहुत मुश्किल है होना है, लेकिन स्टार्टिंग में फील नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल वे में पढ़ने से चीज़ें फील करने में ईजी हो जाता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट वे में पढ़ेंगे तो हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। इसीलिए लोग हम हर चीज़ का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने का कोशिश करते हैं, भले हो ना हो उसका। तो ज्योमेट्रिकल वे में अगर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप अच्छे से फील कर पाएंगे। और लेकिन हम लोग को चाहिए ही है, क्योंकि हम लोग चीज़ों का चेंज देखेंगे कैसे टाइम के साथ होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करूँगा एक हाइब्रिड वे में, जिसमें ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है।
तो चलिए करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, मेरे को पता नहीं ये फंक्शन क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है, बस मैं इतना एज्यूम करूँगा कि ये कंटिन्यूस है। समझ में आया? इससे पहले वीडियो में मैं बताया था कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो मान लीजिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एफ ऑफ एक्स है, ये मैं इसका ग्राफ ड्रॉ किया, मेरे को पता नहीं है, काइंड ऑफ ग्राफ मान लीजिए ऐसे हो गया, ये जाके ये ऐसे ऐसे कहीं जा रहा है, ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्टार्ट किए, सोच ली एक्स से, एक्स इजिकल टू एक्स ज़ीरो से, यहाँ से स्टार्ट किया एक्स ज़ीरो से, और आप गए एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स, तब का फंक्शन कितना चेंज होगा? ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको, ये इस पे फंक्शन डिपेंड करता है एक्स पे, मैं एक्स चेंज थोड़ा कर दिया तो मेरा फंक्शन कितना चेंज हो रहा है? समझ में आया? ये सब चीज़ ऐसे जनरली फिजिक्स में ऐसा ही होता है। आप अगर करंट, सोच लीजिए एक सर्किट ले रहे हैं, आप थोड़ा करंट को चेंज कर दिए तो कितना हीट जनरेट होगा। तो ये कंट्रोल पैरामीटर, इसको आप चेंज कीजिए, कितना चेंज होगा फंक्शन में। तो फंक्शन में कितना चेंज होगा? एक्स ज़ीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? ये है, ये फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, और एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स में फंक्शन का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स ज़ीरो बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, अब ज़्यादा भी बड़ा नहीं है लेकिन पूरा माइन्यूट नहीं है। हाँ, एक फाइनाइट अमाउंट है जिसको आप देख सकते हैं, काइंड ऑफ सोचिए। अभी तक हम लोग बोले नहीं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ऐसा कुछ, या डेल्टा एक्स एक इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी है, नहीं, कुछ भी नहीं बोले, ठीक है। तो डेल्टा एक्स एक फाइनाइट डिस्टेंस है, अब फाइनाइट चेंज किए आपका एक्स को, तो फंक्शन कितना चेंज होगा? वो भी एक फाइनाइट अमाउंट चेंज होगा। तो हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ, ये डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होता है? इन गोइंग फ्रॉम एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स, ये कितना होगा? चेंज इन एफ डिवाइडेड ऑफ एफ ऑफ एक्स इन गोइंग फ्रॉम एक्स ज़ीरो, फ्रॉम वो लिखेंगे डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। मतलब ये डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज क्या है? फंक्शन कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाय आप कितना चेंज कर रहे हैं। ये डेफिनेशन है, इस पर कुछ सोचने का बात नहीं है, ये डेफिनेशन है, बस 3 लाइन। तो डेफिनेशन है, बस किसी वे में आपको रेट ऑफ चेंज तो डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचे क्या डिफाइन करें, क्या डिफाइन करें, क्या डिफाइन करें, और सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है। ऐसे ही होता है, चलता है चीज़ें, पहले चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये डेफिनेशन सही है या नहीं, और लेजिटिमेटी, ज़्यादा यूज़फुल डेफिनेशन है कि नहीं। और ये बहुत यूज़फुल डेफिनेशन है, इस पर कुछ सोचने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आप इस डेफिनेशन के साथ एक्वेंटेड हो जाएंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन क्या है? चेंज इन द फंक्शन डिवाइड बाय चेंज कितना कर रहे हैं आप। समझ में आया? अब फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है, देखिए पहले एफ ऑफ एक्स ज़ीरो था और आप चले गए एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स, तो ये कितना है? एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, पहले एक्स ये था, एक्स ज़ीरो था, इतना चेंज हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स ज़ीरो माइनस एफ, और एक्स को कितना चेंज किया है? एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये डेल्टा एक्स होगा। ये आपका फंक्शन है। अभी तक डेरिवेटिव नहीं है, ये याद ध्यान दीजिए, ये डेरिवेटिव नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। अभी हमको देखना है कि ये कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी हम लोग ये देखिए, ये अभी हम ज्योमेट्रिकल कुछ नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल वे में ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ये चीज़ है क्या। हाँ, और इसको ऐसे चेंज इन एफ को ये डेल्टा एफ भी लिखते हैं, इसको डेल्टा एफ भी लिखते हैं, डेल्टा एफ इसको लिख सकते हैं डेल्टा एफ चेंज इन एफ डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो अभी हम लोग को पता नहीं है ये क्या है, बस हम लोग डिफ़ाइन करते जा रहे हैं चीज़ें। रेट ऑफ चेंज ये डिफ़ाइन किए, ये है एफ ऑफ चेंज इन एफ कितना हुआ, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कितना होगा, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू,
x0 कैंसिल हो गया, डेल्टा x। और ये फंक्शन चेंज को मैं डेल्टा f लिख रहा हूँ। ये बस कुछ भी किया नहीं हो, ये कुछ मैथ्स नहीं किया हूँ मैं अभी बस चीज़ों को लिख रहा हूँ मैं। अभी देखेंगे वो क्या है। देखिए अभी ज्योमेट्री आया, वो क्या है देखने के लिए आपको ज्योमेट्री चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग ज्योमेट्री ही सोचता है। एक लाइन है बोलूँगा तो आप कंप्लीटली इमेजिन कर लेते हैं एक लाइन है, एक सर्कल है बोलूँगा इमेजिन कर लिए सर्कल है, समझ में आया। एक्स मैं आपको बोलूँगा साइन एक्स इसका है, तो आप क्या इमेजिन करेंगे, हाँ इसका ग्राफ ऐसे होगा। आपको ज्योमेट्री से ही आप इमेजिन कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ भी ज्योमेट्री नहीं किया हूँ, मैं बस एक डेफिनेशन किया हूँ, कुछ इमेजिन नहीं कर सकते आप उससे। उसको इमेजिन करने के लिए आपको ज्योमेट्री चाहिए। तो अभी मैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्योंकि इमेजिन करना है उसको। आप देखिए डेल्टा एफ कितना है, डेल्टा एफ ये है, ये लेंथ डेल्टा एफ है। ध्यान दीजिए अच्छे से, मैं ग्रीन कलर में करता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। ये लेंथ यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लेंथ आपका यहाँ से अगर गए और यहाँ से गए तो ये लेंथ आपका डेल्टा एफ। ये देखिए ये चेंज ये यहाँ पे, और डेल्टा एक्स कितना है ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका है डेल्टा एफ, चेंज इन एफ, और डेल्टा एक्स। और मान लीजिए ये दोनों को मैं अभी कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए मैं कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं कर रहा हूँ। एक स्ट्रेट लाइन है, भले दिख नहीं रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है। देखिए मेरे को ज्योमेट्री करना है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है, तो मेरे को ड्राइंग बनाना पड़ेगा, वही मैं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मैं ग्रीन कलर में जो बनाया हूँ मेरा आर्टिफिशियली मैं बनाया हूँ, क्योंकि उसको मैं फील करना चाहता हूँ। समझ में आया। ग्राफ आपका ये ब्लैक कलर में है। अब यहाँ पे डेल्टा एफ ये है तो मैं इधर बना दिया, और डेल्टा एक्स इधर है तो मैं इधर बना दिया, और मैं वो दोनों को जॉइंट कर दिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूँ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स क्या है, ये क्या है, अच्छे से देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल में डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स क्या है। तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा शायद। ये राइट एंगल ट्रायंगल में डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ये क्या है इस ट्रायंगल में, अच्छे से देखिए। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ तो क्या होगा, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स ये होगा tan ऑफ थीटा। देखिए अच्छे से देखिए, ये tan ऑफ थीटा करेंगे तो ये हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो tan ऑफ थीटा ये है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अब tan ऑफ थीटा क्या है, ये है स्लोप, दैट इज इक्वल टू स्लोप। अभी किसका स्लोप है, ये लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन ये है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, मेरा ग्राफ वो लाइन नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है, ये एक लाइन को आप अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगा, इस लाइन का स्लोप है। लेकिन मेरा ग्राफ वो लाइन नहीं है। लाइन का स्लोप डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स है, लेकिन मेरा ग्राफ लाइन ही नहीं है। मेरा ग्राफ तो ये ब्लैक कलर का है, यहाँ जो जा रहा है ब्लैक कलर देखिए, ये मेरा ग्राफ है। मेरा एफ ऑफ एक्स ये है, मेरे को लाइन से लेना देना कुछ भी नहीं है। मेरे को ये एफ ऑफ एक्स के बारे में चाहिए, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस फंक्शन पे। तभी क्या करें, अभी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्या करना है। तो ये न्यूटन सोचे थे, ये प्रॉब्लम लोगों को पता था, ये न्यूटन पहली बार इसका सॉल्यूशन निकाले थे। हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बहुत छोटा लेंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। कितना छोटा लेंगे, इन्फाइनेटेसिमली छोटा लेंगे, मतलब जितना छोटा हो सकता है उससे भी छोटा लेंगे, इन्फाइनाइटली छोटा लेंगे। अगर आपके पास कोई लैपटॉप होगा ऐसे ग्राफ को, या कोई मोबाइल होगा, धीरे धीरे ऐसे जूम इन जूम करके जाइएगा, धीरे धीरे ये टेढ़ा ग्राफ आपको ऐसे सीधा दिखेगा। बहुत क्लोजली जब इस पॉइंट पे खाली देखेंगे पास, ज़्यादा धीरे धीरे जूम करेंगे तो आपको स्ट्रेट ही दिखेगा। अगर मैं ये डेल्टा एक्स छोटा ले लिया, भले ही ग्राफ इतना कर्व है, लेकिन मैं अगर डेल्टा एक्स इतना से इतना लिया, बहुत छोटा लिया, तो वहाँ पे काइंड ऑफ ये लाइन अगर मैं ये डेल्टा एक्स को छोटा लेता तो ग्रीन कलर का लाइन और ब्लैक कलर का लाइन मर्ज कर जाते,
देखिए क्रूशियल है ये पॉइंट, ये न्यूटन पहली बार ये कॉन्सेप्ट निकाले थे, इसको लिमिट कॉन्सेप्ट, और ये कैलकुलस में क्रूशियल है ये, इसके बिना कैलकुलस नहीं होने वाला है, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन है वो ग्रीन लाइन है, इसका df डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स ये ग्रीन लाइन का स्लोप है, और मेरे को ग्रीन लाइन से मतलब ही नहीं है, वो तो मैं बनाया हूँ, मेरे को मतलब ही ये फंक्शन ब्लैक लाइन से एफ ऑफ एक्स वो कैसे चेंज हो रहा है, मेरे को ग्रीन लाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर ये दोनों को आप सेम करना चाहते हैं, ये इसका स्लोप और इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम नहीं है क्योंकि ये लाइन नहीं है। अगर ये दोनों का स्लोप सेम करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स आप छोटा लीजिए, जितना छोटा डेल्टा एक्स को लेंगे दोनों का स्लोप उतना सेम होने का मतलब होने का जाएगा, धीरे धीरे उतना सेम होगा। अगर डेल्टा एक्स इतना छोटा ले लिए कि वो टेंड्स टू ज़ीरो है, पूरा बहुत छोटा है, तो इफ़ेक्टिवली आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ आवर, क्या ये इसको बोले स्लोप ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स ज़ीरो। एट एक्स ज़ीरो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये डेल्टा एक्स को छोटा लिया तो ये क्या होगा, ऐसा ये फंक्शन जो है डेल्टा एक्स को बहुत छोटा लिया, ये ऐसा पूरा ले लिया, तो ये एक्स ज़ीरो ही बोल सकते हैं काइंड ऑफ, और ये एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स है नेक्स्ट पॉइंट। तो इस छोटा सा इंटरवल में मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ कि ये लाइन और ये जो कर्व था मेरा ब्लैक कलर का वो दोनों सेम है, क्योंकि धीरे धीरे ये छोटा होगा तो ये लाइन दोनों मर्ज कर जाएगा। तो ये तभी बोलते हैं हम लोग, देखिए सो न्यूटन ये लिखे, ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ न्यूटन लिखे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखिए ये स्लोप ऑफ लाइन था, अभी तक हमारा कर्व के बारे में कुछ नहीं था। जब आप डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे तभी जाके वो हमारा कर्व के कुछ प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेगा। इससे पहले हमारा ये लाइन, वो ग्रीन लाइन जो मैं बनाया उसके बारे में कुछ बोल रहा था। जब आप डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे वो हमारा कर्व के बारे में कुछ बताएगा। और क्या बताएगा इस कर्व का, क्योंकि डेल्टा एक्स ज़ीरो मतलब ये पूरा इतना छोटा हो जाएगा, ये पूरा छोटा हो जाएगा, मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सब चीज़ें उसके ऊपर ऊपर हो जाएगा, डेल्टा एक्स पूरा छोटा हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली ये लाइन और ये ग्रीन लाइन और हम लोग का ब्लैक जो एफ ऑफ एक्स है वो दोनों मर्ज कर जाएंगे, और इसका स्लोप जो होगा उसका भी स्लोप वही होगा। अब स्लोप का डेफिनेशन आपको पता ही है ना, स्लोप का डेफिनेशन ये लाइन का स्लोप क्या होगा, ये एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसका टेंजेंट tan ऑफ थीटा, और ये एंगल ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 9th में स्लोप पढ़ते हैं लाइन का क्या होता है। तो ये है आपका स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो, क्योंकि दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो स्लोप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लाइन होगा लाइन अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये लाइन ऐसे होगा, यहाँ पे लाइन ऐसे होगा, तो स्लोप बदल रहा है। तो ये एक्स ज़ीरो पे है। एक्स ज़ीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो इफेक्टिवली एक्स ज़ीरो पे है। और इस क्वांटिटी को हम नाम दिए हैं डी एफ बाई डी एक्स। समझ में आया? डी एफ बाई डी एक्स मतलब है स्लोप ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये एक्स पे डिपेंड करना चाहिए एट जिस पॉइंट पे, अगर ये आपको इवेलुएट करना है एक्स इज इक्वल टू 2 पे, मान लीजिए ऐसे कर लिए, तो आपको उससे मिलेगा क्या मिलेगा, फंक्शन एक्स का एक्स इज इक्वल टू 2 पे स्लोप कितना है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। अब हमको ये ज्योमेट्रिकल वे में पता चल गया, लेकिन हमको चाहिए ये रेट ऑफ चेंज, हमको इस वे में उसको रिलेट करना है। देखिए मैं कैसे गया और एक बार बता रहा हूँ। पहले फंक्शन ड्रॉ किया, उसके बाद रेट ऑफ चेंज क्या होता है मैं ड्रॉ मतलब डेफिनेशन डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ये होता है। लेकिन इसको फील करने के लिए हमको ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ा, और ज्योमेट्री में मैं एक लाइन ड्रॉ किया, उसका स्लोप देखा, उसके बाद उसका स्लोप मैं रिलेट किया अपना फंक्शन के साथ, ज्योमेट्री का काम ख़त्म हो गया। अब फिर से हमको वापस आना है, हम लोग जो फील करना था फील कर लिए। डेरिवेटिव वो डी एफ बाई डेल्टा एक्स क्या है, स्लोप है उस फंक्शन का उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप इवेलुएट करेंगे उसको, ये सब है स्लोप है काइंड ऑफ। अभी हमको फिर रिलेट करना है रेट ऑफ चेंज के साथ। समझ में आया? तब कैसे करें?
तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप अभी के लिए इतना जानिए कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स मतलब स्लोप होता है, ठीक है।